वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्स माइंड्स। आज हम फिर स्टार्ट करेंगे OWS के 40 नए क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 40 क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं और क्या लेवल है इनका। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अ पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्क्रिप्शन। एक ऐसा आदमी क्या करे, सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट, जिसके पास बौद्धिक प्रकाश या नैतिक प्रेरणा हो, ठीक है, उसका एक सोर्स हो, तो ही क्या बोलते हैं, ल्यूमिनरी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बौद्धिक प्रकाश या नैतिक प्रेरणा की स्रोत के रूप में, उसी को बोलते हैं हम ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी के सिनोनिम्स क्या होते हैं, ये देखते हैं कि ल्यूमिनरी के सिनोनिम्स क्या क्या बनेंगे। सिनोनिम्स हम देखते हैं क्या क्या होंगे। डिग्निटरी, डिग्निटरी, डिग्निटरी हो गई, एंड एमिनेंस, एमिनेंस, ये होंगे सिनोनिम्स। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा, प्लेब, प्लेब होगा हमारा एंटोनिम्स। चलते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। A remedy to counter attack the effects of poison। एक ऐसी रेमेडी जो क्या करती है, जहर जो होता है उसको काट देती है, या जहर के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी रेमेडी का हम यूज़ करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम एंटीडोट। उसको क्या बोला जाता है, एंटीडोट। इसका क्या होगा सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं तो होता है न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। या एंटी सीरम, ठीक है, ये होंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट हमारा है समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन जो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाती हैं, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे पॉलिमिकल। पॉलिमिकल इसकी हिंदी क्या होती है, विवादात्मक, ठीक है। और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो इसकी सिनोनिम्स होंगी विट्रियोलिक, ये बनेगी इसकी सिनोनिम्स। अगले क्वेश्चन हमारा, निशा पार्टिसिपेट्स इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी एंड इन ऑल फंक्शंस हेल्ड इन द स्कूल एज सी एज मेनी स्किल्स। तो अब जो पैटर्न आ रहा है एसएससी का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको एक सेंटेंस देंगे, पूरा सेंटेंस देंगे, सेंटेंस में कुछ पार्ट को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, फिर आपको उसका वन वर्ड बताना है। तो ऐसे में क्या होगा, सी हैज़ मैनी स्किल्स, के पास बहुत सारी स्किल्स, तो क्या बोलते हैं, वर्साटाइल, ठीक है, वर्साटाइल बोलेंगे। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगी ऑल राउंड, उसके बाद मल्टी टैलेंटेड, ठीक। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड का, स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग। स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से लग जाओ, मतलब आपकी लगन के बारे में वो चीज़ों को बता रहा है कि आप किसी भी चीज़ के लिए कितना सीरियस हो, ठीक है। और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें, एक्सपेंशन की सिनोनिम्स हमारे पास क्या क्या होती हैं, फॉन्डनेस, रेलिस, ठीक है, ये सब हमारी क्या बनेंगी, सिनोनिम्स बनेंगी। नेक्स्ट हमारा है टू डिस्प्यूट एंग्रीली। टू डिस्प्यूट एंग्रीली मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट का, अगर डिस्प्यूट यहाँ पे आया है तो डिस्प्यूट का मतलब ही किससे निकलेगा, लड़ाई झगड़े से, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब किससे निकलेगा, लड़ाई झगड़े झगड़े से। तो ये हो गया रैंगल। रैंगल का क्या मतलब होता है, रैंगल का मतलब होता है वही लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स हमारे पास क्या क्या आएंगी, आर्ग्यूमेंट, क्वेबल, ठीक है, ये हो गई हमारी सिनोनिम। अगला क्या है, द एक्शन ऑफ एग्जामिंग विथ केयर और रीडिंग केयरफुली। क्या हो गया, द एक्शन एक कोई ऐसा एक्शन ऑफ एग्जामिंग विथ केयर जिसमें आप हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ क्या कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा केयर से कर रहे हो। और रीडिंग केयरफुली, या अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हो या कोई भी चीज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं,
परसुअल, क्या बोलेंगे, परसुअल। और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या होंगी, स्क्रूटिंग, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी होगी सिनोनिम्स। अगले चलते हैं, अगला क्या है, इन सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ड्यू टू द लैक ऑफ एनी इफेक्टिव गवर्नमेंट द रेट ऑफ क्राइम हैज इंक्रीज रिस्पोनेंशियली। में क्या दिया गया है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है इसमें भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, या लैक ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, या कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है, रेट ऑफ क्राइम हैज़ इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो इससे क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, क्राइम अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो हमें इसमें क्या बताना है, सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ड्यू टू द लैक ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, इसका को वन वर्ड में क्या बोलेंगे, वन वर्ड में बोलेंगे एनार्की। एनार्की का क्या मतलब होता है, अराजकता, ठीक है, जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सारी चीज़ें ना हो। नेक्स्ट हमारा है, रमन हैड ऑलवेज अट्रैक्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड्स, ठीक है, एंड डिसाइडेड टू टेक अप अ कोर्स साउंड इन परसू हिज ड्रीम करियर। रमन क्या करता है, रमन को हमेशा क्या अट्रैक्ट करती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की साइंटिफिक स्टडीज। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो कोर्स करेगा किसमें, साउंड इंजीनियरिंग में, अपने ड्रीम करियर के, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा अर्थ निकल गया इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता करना है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड्स को क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं हम अकाउस्टिक्स, क्या बोलते हैं उसको, अकाउस्टिक्स, ठीक है। अगला हमारा क्या है, एन ओमिशन ड्यूटी। एन ओमिशन ड्यूटी को क्या बोलते हैं, डेलिंक्विसी, डेलिंक्विसी, डेलिंक्विंसी। ओमिशन का क्या मतलब होता है, ओमिशन का मतलब होता है चूक, मतलब अगर आपकी ड्यूटी में थोड़ी सी एक बारीकी सी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डेलिंक्विंसी। और डेलिंक्विंसी अगर इसका हम सिनोनिम्स की बात करते हैं, सिनोनिम्स हमारे पास आ जाएंगी क्रिमिनलिटी, ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगी, क्रिमिनलिटी। अगला क्या है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक ऐसा आर्ट जिसमें आप क्या करते हो, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोला जाता है उसको, कैलीग्राफी। नेक्स्ट हमारा है, द वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब इन द मेमोरी, किसी की भी याद में अगर हम टॉम्ब पे कुछ भी लिखवाते हैं तो उस क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिटाफ। अब की बार क्या है, जो अब क्लासेस आ रही हैं इसमें क्या करेंगे, सिनोनिम्स भी साथ साथ जो भी टफ वर्ड्स होंगे उसके सिनोनिम्स साथ ही साथ करते चलेंगे। इससे क्या होगा, ओडब्ल्यूएस भी आप लोगों का तैयार होगा, और साथ ही साथ क्या तैयार होगा, आपकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ही रिक्वेस्टेड द बैंक टू गिव हिम मोर टाइम। उसने क्या रिक्वेस्ट किया बैंक से कि उसे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, एट एज एट प्रेजेंट ही वॉज अनेबल टू हिज डेप्स। मतलब क्या है, वो अनेबल है, वो अयोग्य है, टू पे हिज डेप्स, अपने कर्जे को चुकाने में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो कि अनेबल हो टू पे हिज डेप्स, उसको क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, एक ऐसा इंसान जिसको बुक से बहुत ज़्यादा प्रेम हो और वो बुक को कलेक्ट करता हो, ठीक है। बहुत ऐसे लोगों को आप देखे होंगे, किताबें पढ़ने का शौक होता है तो वो बुक्स की कलेक्शन रखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोले जाते हैं, बिब्लियोफाइल, क्या बोलते हैं उसको, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन हु इज या हिज या हर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहीं पे बस जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, एमिग्रेंट, क्या बोला जाता है, एमिग्रेंट। नेक्स्ट हमारा है, द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, डिक्शनरीज को लिखने की जो एक्टिविटी होती है वो क्या बोलते हैं, लैक्सिकोग्राफर, क्या बोलते हैं, लैक्सिकोग्राफी। और जो इसको लिखता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्सिकोग्राफर, लैक्सिकोग्राफर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हमारा है, द रिच मैन वॉज नो ऑल थ्रू आउट द कंट्री फॉर हिज नोबल डीड, ठीक है, एक ऐसा धनी व्यक्ति है जो किसके लिए जाना जाता है, अपनी नोबल डीड्स, काइंडनेस, दयालु
बहुत ज़्यादा है, एंड एज वन हु मेक्स एन इफेक्टिव एफर्ट टू प्रोmote ह्यूमन वेलफेयर, और वो क्या करता है, अपना पूरा एक्टिव एफर्ट डालता है किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या, फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट हमारा है अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जिसके पास मतलब जो बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता हो या दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो, उसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, उसको बोलते हैं अल्ट्रिज्म। क्या बोलेंगे उसको, अल्ट्रिज्म। अब अगर इसका सिनोनिम्स तुमसे पूछ दिया जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सेल्फनेस, सेल्फलेसनेस। ठीक है, एक और देख लो यहीं पे, नोबिलिटी। ठीक है, ये हो गई इसकी सिनोनिम्स। नेक्स्ट हमारा है इजली प्रोवोक्ड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि थोड़ी सी भी कुछ भी थोड़ी सी भी चीज़ें बोल दो तो वो क्या हो जाते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं इजली, तो उसको क्या बोलते हैं, इरेस्किबल। इरेस्किबल का क्या मतलब होता है, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। ठीक है, को बोलेंगे चिड़चिड़ा। ठीक है, इजली प्रवोक हो जाता है, उसी को हम चिड़चिड़ा। तो क्या बोल सकते हैं, अगर हम एक ऐसे ही नॉर्मल वर्ड में लिखें तो इसको देते हैं क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड। एक ऐसी वस्तु जो क्या हो, डिवाइड हो सकती हो, वो क्या बोलते हैं, डिविजिबल। जैसे कि आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, जिसे डिवाइड किया जा सकता हो, वो बोलते हैं डिविजिबल। नेक्स्ट है हमारा समथिंग दैट विल क्योर इलनेस। कुछ ऐसी वस्तु या ऐसी चीज दैट विल क्योर इलनेस, जो कि बीमारी में मदद करती हो या बीमारी से ठीक करने में मदद करती है, तो क्या बोलते हैं, पैनासिया, उसको बोलेंगे हम पैनासिया। नेक्स्ट है हमारा टेक एंड यूज द थॉट्स इन इन्वेंशंस ईटीसी ऑफ अनदर पर्सन एज वंस ओन। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपनी चीज को नहीं देखते बट दूसरे की चीज चुराना बहुत अच्छे से आता है उनको, ये होती है साहित्यिक चीज। मतलब किसी कविताओं को चुरा लिया, किसी के थॉट्स को चुरा लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेगियारिज। प्लेगियारिज बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी कि साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी। ठीक है, अगर इसको हम इसका भी एक सिनोनिम देखें तो क्या होता है सिनोनिम, पोच। ठीक है, ये भी हो जाएगी इस सिनोनिम। नेक्स्ट हमारा जील, बर्निंग इंथुजियाज्म या पैसन। जील का क्या मतलब होता है, जील हो गए, इंथुजियाज्म हो गए, पैसन हो गए, ये सब क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ललक या लगन, कोई भी चीज को करने की जो ललक होती है उसी को हम बोलते हैं। अगर इसकी भी हम देखें सिनोनिम्स, तो इसकी एक सिनोनिम्स देखते हैं, नॉर्मल भाषा में भी हम यूज करते हैं, एविडिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द मैनेजर बिहेव्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। मैनेजर कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो सब कुछ जानता हो, एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज, और उसके पास जो नॉलेज हो वो अनलिमिटेड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमनीसेंट। क्या बोलते हैं, ओमनीसेंट। ओमनी क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है, ओमनी जहाँ पे भी आ जाए इसका क्या मतलब होता है, सारी चीजों को मिला के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, several literary pieces of old english period and written by authors whose names are not known। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखी गई हैं जिनके जो ऑथर्स हैं उनका नाम पता नहीं है, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम एनोनिमस। एनोनिमस। ठीक है, इसको स्पेलिंग टेस्ट में बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये स्पेलिंग टेस्ट में देख लीजिएगा आप लोग तो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है समवन हु इज साई एंड स्पेंड्स टाइम अलोन, अलोन रेदर देन बीइंग विद अदर्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मीले होते हैं और क्या करते हैं, अपना पूरा टाइम अकेले बिताना चाहते हैं, और मतलब लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना उनको पसंद नहीं होता है, इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अगर इसका एंटोनिम देखते हैं तो एंटोनिम क्या हो जाता है इसका, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, पहले की क्लासेस में कोई ये वर्ड जो है इसके बारे में बताया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा है एट द पार्टी रोहन वॉज प्रिटेंडिंग टू बी वॉट ही इज नॉट टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टर्स फॉर हिज कंपनी शेयर। पार्टी में रोहन क्या कर रहा है,
कि वो जो नहीं है, खुद में जो नहीं है, वो खुद को वैसा प्रिटेंड कर रहा है। किस लिए कर रहा है? कि वो अपने कंपनी के शेयर्स के लिए उन इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। तो इसका क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड इसका क्या होगा? हिपोक्रेट। ठीक है। और इसका अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे तो सिनोनिम्स हमारे पास होगा पैटिस्ट। ठीक है, ये हो गया इसका सिनोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा अलाउंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर। अलाउिंग और असिस्टिंग डिस्कवर, खोजने की अनुमति देना या फिर सहायता करना। तो इसको बोलते हैं हेरियोस्टिक। हेरियोस्टिक का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमानी व्यक्ति, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर इसका हम क्या करेंगे, इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एग्जामिंग। ठीक है, एग्जामिंग करना भी तो इसको बोलेंगे। रवि गॉट द जॉब इज बिकॉज ही एनी लैंग्वेज। रवि किस लिए जॉब इजली पा गया? क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलना जानता था। तो क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। पॉली एक रूट वर्ड है। पॉली का क्या मतलब होता है? बहुत। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, मतलब मैनी थिंग्स से। और ग्लॉट का क्या मतलब होगा? ग्लॉट का क्या मतलब हो गया? गले से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी भाषाओं को जो बोलता है उसी पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट हमारा है मैरी, कन्वाइबल, हार्टी एंड गुड ह्यूमर। मैरी का क्या मतलब होता है? मैरी का अगर हम मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होगा खुश, यानी कि हैप्पी। कन्वाइवल, कन्वाइवल का क्या मतलब होता है? जो कि बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रखता हो। हार्टी का क्या मतलब होगा? ठीक वही होगा जो दिल से काम को करता हो। ह्यूमर्ड का क्या मतलब होगा? वही हास्यप्रद, जो हास्यप्रद। ठीक है, तो कुल मिला के इसका क्या हो गया? खुशी से आ गया। जॉली, जोवियल। जोवियल का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज़्यादा चंचल या फिर बहुत ही खुश मिजाज रहने वाला। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जोवियल। इसका अगर हम देखते हैं सिनोनिम्स तो इसका सिनोनिम्स क्या आएगा? जॉली। ठीक है, चीयरफुल, ये हो गया इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स। स्टडी, पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो, द टू ग्रेट प्लेराइट्स ऑफ द एलिजाबेथन वर एरा वर लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड। तो क्या होगा? ये दोनों लोग एक ही टाइम पीरियड के थे। अगर सेम टाइम पीरियड की बात हो रही है तो क्या बोलते हैं? कंटेम्पररीज। कंटेम्पररीज, ये आपका वर्ड किसमें होगा? स्पेलिंग टेस्ट में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा a journey undertaken by a group of people with a particular purpose, especially that of exploration of search। एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, किसके लिए? कि वो एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे जाके रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका वन वर्ड क्या होगा? एक्सपेडिशन। क्या होगा उसका वन वर्ड? एक्सपेडिशन। नेक्स्ट है हमारा a small organized dissenting group within a larger one। ठीक है, इसका अगर हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? गुट। बहुत सारे लोग गुट बना के जाते हैं ना, ऑर्गेनाइज वे में पूरा एक ग्रुप बनता है जिसको गुट बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्शन का मतलब भी क्या होता है? फैक्शन का मतलब होता है गुट। अगर इसका देखेंगे सिनोनिम तो इसका सिनोनिम हो जाता है कॉकस। ठीक है, ये भी इसका हो गया। नेक्स्ट है हमारा हमारे पास द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट। ठीक है, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे आप अपने आप को फुल समझ रहे हो या आप अपने आप को कंप्लीट समझ, क्या बोलते हैं? प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड का क्या मतलब होता है? प्रचुरता। ठीक है, ये हो गई प्रचुरता। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या होता है? एक्सरबरेंस। ठीक है, ये हो गई सिनोनिम। नेक्स्ट है हमारा अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस oneself क्लियरली। जो क्या होते हैं कि मतलब उनको सारी चीज़ें आती रहती हैं फिर भी वो चीज़ों को बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है समंथा कीप्स हरसेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हेल्पिंग अदर पीपल विलिंगली विदाउट एक्सपेक्ट एनी पेमेंट फॉर हर सर्विसेज। समंथा क्या करती है? खुद को क्या करती है कि वो हेल्प करती है लोगों की अपनी इच्छा अनुसार, मतलब स्व इच्छा से,
विदाउट, बिना ये एक्सपेक्ट किए कि वे लोग इस सर्विस का पेमेंट करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? वॉलंटियर। क्या बोला जाता है? वॉलंटियर। इसका क्या मतलब होगा? स्वेच्छा से। ठीक है, स्वेच्छा से। नेक्स्ट है हमारे पास इटर्नल, लास्टिंग, फॉरएवर और इंडिफिनाइटली। ठीक है, मतलब जो चीज़ें लगातार होती रहती हैं या जो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, परमानेंट होती हैं, उसी को बोलते हैं हम परपेचुअल। परपेचुअल की अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो इसकी मीनिंग क्या होगी? लगातार। ठीक है, या फिर अगर सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या होगी? परमानेंट, परमा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सडन अनस्टेडी मूवमेंट, स्टैगर। ठीक है, अचानक से कोई भी चीज, अगर आप कहीं पे जाते रहते हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप अचानक से लड़खड़ा जाते हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट, अ स्टैगर। तो उसको बोलेंगे लर्च। लर्च का क्या मतलब होता है? लड़खड़ाना। ठीक है, अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसको सिनोनिम क्या होगी? स्टम्बोल, स्टम, BOL। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड आउट। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्टली चीज़ों को बोल देते हैं। ठीक है, तो अपने मन में चीज़ को नहीं रखते हैं, उनको बोला जाता है निष्कपट, यानी कि फोर्थ राइट। फोर्थ राइट की हिंदी क्या होगी? निष्कपट। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ हमारी क्लास जो होती है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। पहले ऐसे होता था सिनोनिम्स कम होते, आज की क्लास में सिनोनिम्स ज़्यादा डाले गए हैं। से फिर उसकी मीनिंग्स भी बताई गई हैं, हिंदी मीनिंग भी बताई गई हैं। धीरे धीरे चीज़ें आपकी बेहतर हो रही। लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना